अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया खुसूसन अला अस्हाबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतन व लिउलुव्विद दरजाति कफ़ीला। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान अहले सुन्नत वल जमाअत, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, साथियों, अगर सुन रही हो तो मेरी मुअज़्ज़ज़ा और मुकर्रमा माओ, बहनों, बेटियों, ये प्रोग्राम हुफ़्फ़ाज़े कराम के कुरान पाक मुकम्मल करने और उनकी दस्तारबंदी या तक़सीम असनाद का प्रोग्राम है। उलमाए कराम कुरान और सुन्नत के हवाले से बहुत कुछ बयान कर चुके हैं और मेरे बाद भी मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम के बयानात होंगे। मैं बड़े मुख्तसर से वक्त में दो चीज़ें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करनी चाहूँगा। हमारा अहले सुन्नत वल जमाअत का ये अक़ीदा और ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बेशुमार इनामात से नवाजा है और इस उम्मत के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दो ख़ास ऐसे इनाम अता फरमाए हैं जो अल्लाह ने किसी और उम्मत को अता नहीं किए। पहला इनाम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो दीन अता फरमाया है वो दीन मुकम्मल है। उसके अंदर क़यामत तक तग़य्युर व तबद्दुल की गुंजाइश मौजूद नहीं है। पहले नबियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दीन अता फरमाया वो मुकम्मल नहीं था। वो जिस कौम की तरफ नबी जाता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ उसी कौम की ज़रूरत के मुताबिक उसे दीन अता फरमाते। जिस इलाके की तरफ नबी जाता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इलाके की ज़रूरत के मुताबिक उसे दीन अता फरमाते।
जिस जमाने के लिए नबी जाता, अल्लाह उस जमाने के लिए उसकी जरूरत के मुताबिक दीन आता फरमाते। लेकिन हमारे आका व मौला हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नबुव्वत न तो किसी एक कौम के लिए, न एक इलाके के लिए, न एक जमाने के लिए। आपकी नबुव्वत सारी कायनात के लिए, क़यामत तक के लिए और दुनिया की तमाम कौमों के लिए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए जो ऐलान करवाया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ पैगंबर ऐलान कर दीजिए, ऐ लोगों, मैं पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह का नबी बनकर आया हूं। आइम्मा मुफस्सिरीन रहिमहुमुल्लाह ताला ने लिखा है, ये अल्फाज इस चीज पर दलालत करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ अपने बाद वालों के नबी नहीं हैं, बल्कि अपने से पहले इंसानों के भी नबी हैं। आपकी नबुव्वत पूरी इंसानियत के लिए, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीमा अपनी अपनी कौमों के तो नबी हैं, लेकिन मेरे नबी के उम्मती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीमात को मेराज वाली रात मस्जिद अक़सा में जमा करके उनको सफ़ों में खड़ा करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनका इमाम बनाया। इस बात का ऐलान करने के लिए कि ये तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीमात बेशक अपनी अपनी कौमों के इमाम हैं, लेकिन वो मेरे महबूब के मुक्तदी ही हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाजू मुबारक पकड़ के जब मुसल्ले पे खड़ा किया तो कहा, आका ये सारे अपनी अपनी कौमों के इमाम हैं और अल्लाह ने आपको इन इमामों का इमाम बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर यह इनाम फरमाया, हमें जो दीन अता किया वो मुकम्मल है। वो सिर्फ एक कौम की जरूरत के मुताबिक नहीं, वो सिर्फ एक इलाके की जरूरत के मुताबिक नहीं, वो सिर्फ एक जमाने की जरूरत के मुताबिक नहीं। जिस तरह वो दीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने के लिए था और उस जमाने के लिए उस दीन की जरूरत थी, आज भी उस दीन की उतनी ही जरूरत है। जिस तरह इस दीन के जरिए उस दौर के अंदर अरब के अंदर और आजम के अंदर हिदायत आई, आज भी हमारा दावा है कि कौम अमेरिका की हो या रशिया की, चाइना की हो या पाकिस्तान की, एशिया की हो या यूरोप की, आज भी दुनिया की हर कौम की फलाह और नजात इसी दीन में है।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दीन मुकम्मल दिया, ये हम पर अल्लाह का पहला इनाम है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम पर दूसरा इनाम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी हम पर नहीं डाली। तौरात की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने कौम पर डाली कि तुमने अपनी इस किताब की हिफाजत करनी है। कौम हिफाजत नहीं कर सकी। आज तौरात दुनिया के किसी मकाम पर भी अपनी असली हालत में मौजूद नहीं। अल्लाह ने ज़बूर की हिफाजत की जिम्मेदारी कौम पर डाली। तुमने ज़बूर की हिफाजत करनी है। कौम ज़बूर की हिफाजत नहीं कर सकी। आज दुनिया के किसी मकाम पर भी ज़बूर का असली नुस्खा मौजूद नहीं। अल्लाह ने इंजील की हिफाजत की जिम्मेदारी कौम पर डाली। कौम इंजील की हिफाजत नहीं कर सकी। आज पूरी दुनिया के अंदर इंजील का असल नुस्खा किसी मकाम पर मौजूद नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कुरान उतारा तो इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने उम्मत पर नहीं डाली। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये मैंने उतारा है, मैं आप इसकी हिफाजत करूंगा। इसलिए आज एक 10 साल का मुसलमान बच्चा पूरे चैलेंज के साथ दुनिया के सामने खड़ा हो सकता है कि मेरे सीने में कुरान उसी हालत में मौजूद है जिस हालत में लोहे महफूज पर मौजूद है। आज मेरे सीने के अंदर कुरान उसी हालत में मौजूद है जिस हालत में ये कुरान मेरे आका के क़ल्ब अतहर में मौजूद था। आज मेरे पास ये कुरान उसी हालत में मौजूद है जिस हालत में खुदा के पैगंबर ने ये कुरान सहाबा के हवाले किया था। ये कुरान हमारे पास अपनी असली हालत में मौजूद है तो क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम पर डाली नहीं। उसने इसकी हिफाजत अपने हाथ में रखी और फिर इसकी हिफाजत के लिए हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कुरान की हिफाजत करा रहा है एक अंधे के जरिए, एक अपाहज के जरिए जिसके हाथ नहीं है। कुरान उसके सीने में महफूज है, उसकी आंखें नहीं है, कुरान उसके सीने में महफूज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये समझाना चाहते हैं, कोठी वालों, तुम अगर मेरे कुरान से अपनी औलादों को महरूम रखोगे तो मैं ये दौलत झोंपड़ी वालों को दे दूंगा। आंखों वालों, तुम इस दौलत से महरूम रहोगे तो मैं ये अंधों को दे दूंगा। और याद रखिए, हमारा अहले सुन्नत वल जमाअत का यह अकीदा और ईमान है, बज़ाहिर एक बाप अपने बच्चे को उंगली पकड़ के मदरसे की तरफ ला रहा होता है, उस्ताद के पास कुरान पढ़ाने के लिए। लेकिन याद रखिए, दर हकीकत वो बच्चा अल्लाह का इंतिखाब होता है।
अल्लाह मुंतखब कर लेते हैं उस बच्चे को अपने दीन की बका के लिए, अपने दीन की सालमियत के लिए। अब 8-8 साल की बच्चियां, 10-10 साल के बच्चे, उनके सीनों के अंदर ये कुरान महफूज है। और याद रखिए, जब हम ये कहते हैं ना कि कुरान महफूज है, तो इसका मतलब क्या होता है? कुरान नाम है 2 चीजों का। अकीदा याद रखिए अपना। कुरान कितनी चीजों का नाम है? ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से 2 चीजों का। एक, कुरान के वो अल्फाज जिनकी हम तिलावत करते हैं, और एक उन अल्फाज का वो मफहूम जो मेरे आका ने बयान किया। हमारा ईमान है कि कुरान के अल्फाज भी महफूज हैं और कुरान का मफहूम भी महफूज है। अल्लाह ने इसके लिए 2 अलग अलग टीमें बना दी हैं, एक हाफिजों की, एक आलिमों की, एक हुफ्फाज की, एक उलमा की। हाफिजों ने अल्लाह के कुरान के अल्फाज अपने सीने में महफूज कर लिए और उलमा ने हदीस के इल्म हासिल करके कुरान का मफहूम अपने सीने में महफूज कर लिया। यही वजह है कि जब कोई शख्स अल्लाह के कुरान के अल्फाज बदलने की कोशिश करता है तो 10-10 साल के हाफिज़े कुरान खड़े हो जाते हैं, हम तुझे अल्लाह के कुरान के अल्फाज नहीं बदलने देंगे। और अगर कोई कुरान का मफहूम बदलना चाहता है तो उलमाए किराम की टीम खड़ी हो जाती है, हम तुझे अल्लाह के कुरान का मफहूम नहीं बदलने देंगे। और ये हमारा अकीदा और ईमान है, हमारा अकीदा और ईमान है। इसको अपने पल्ले बांध लीजिए। हमारी खुदा तक रसाई, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए दरमियान में 3 दर्जे हैं। उनको नजरअंदाज करके अगर कोई शख्स ये दावा करता है मैं खुदा का कुर्ब हासिल कर सकता हूं तो वो झूठा है। हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा और ईमान है, अल्लाह का कुर्ब हमें कुरान के बगैर नहीं मिलता। ईमान है या नहीं? हमारा अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा और ईमान है कि कुरान हमें नबी की सुन्नत के बगैर समझ नहीं आता। जो शख्स ये दावा करता है कि मैं कुरान को हदीस और सुन्नत के बगैर समझ सकता हूं, वो कायनात का सबसे बड़ा झूठा है, वो कज़्ज़ाब है। हमारा ईमान और अकीदा है कि सुन्नत के बगैर कुरान समझ नहीं आ सकता, और हमारा ईमान है कि सहाबा के बगैर सुन्नत नहीं मिलती। सहाबा के बगैर सुन्नत नहीं मिलती। नबी की सुन्नत वही बयान करेंगे ना जिन्होंने नबी को वो काम करते हुए देखा। नबी के बदर के हालात कौन बयान करेगा? जो नबी के साथ बदर में शरीक थे। नबी के ओहद के हालात कौन बयान करेगा? वो जो नबी के साथ ओहद में शरीक थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी के चचा जाद भाई,
उन्होंने अपना सारा बचपन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरा मुबारका में गुजारा। अपनी खाला उम्मुल मुमिनीन सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ। लेकिन उस शख्स से जिसने बचपन नबी के हुजरे में गुजारा है, उससे एक शख्स सवाल करता है कि मैं नबी की रात वाली नमाज सीखनी चाहता हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तहज्जुद की नमाज कैसी थी? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें उस हस्ती की खबर न दूं जिससे बढ़कर नबी की रात की नमाज कोई नहीं जानता? उसने कहा हजरत बताइए। फरमाया जा उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास नबी की रात की नमाज की सबसे बड़ी शाहिदा, सबसे बड़ी गवाह उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। ये हमें सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही ने बताया कि हमारा हुजरा बहुत छोटा था, मैं लेटी होती थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तहज्जुद पढ़ते थे। हुजरा इतना छोटा था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए सजदा करने की जगह बाकी नहीं रहती थी। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे के लिए झुकते, मेरे टांगों को हाथ लगा देते, मैं अपनी टांगें सुकेड़ लेती और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदा करते। किसने बताया? उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। किसने बताया हमें कि नबी की रात की नमाज का सजदा कभी कभी इतना तवील हो जाता था, इतना लंबा हो जाता था कि मुझे खतरा होता था कि कहीं सजदे की हालत में आपकी रूह आपके जिस्म से जुदा तो नहीं हो गई। उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल सुने, अफ़आल देखे, अगर उनको निकाल दिया जाए तो हमें सुन्नत नहीं मिलती, और अगर सुन्नत न मिले तो कुरान समझा नहीं जा सकता, और कुरान समझ ना आए तो कुरान का हक अदा नहीं होता, हमें अल्लाह का कुर्ब नहीं मिल सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर यह करम फरमाया कि कुरान पाक की, दीन इस्लाम की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने अपने हाथ में ले लिया। एक बात याद रखिए, हमारे पास दो चीजें बड़ी कीमती हैं, बहुत कीमती हैं दो चीजें। कौन कौन सी? एक दीन और एक ईमान। कितनी चीजें कीमती हैं? जरा ऊंची आवाज से। कौन कौन सी? एक दीन और एक ईमान। दीन अल्लाह का है, मेरा नहीं। दीन किसका है? ऊंची आवाज से। और ईमान हमारा है। दीन अल्लाह का है, ईमान हमारा है। अल्लाह कहते हैं बंदे मेरी चीज की फिक्र ना कर, तो अपनी चीज बचा। मेरे दीन की फिक्र ना कर, मेरी चीज की फिक्र ना कर, दीन मेरा है, मैं बचा लूंगा। और अल्लाह ने हमारे सामने एक ऐसा नमूना रखा, हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेज ने 1857 की जंगे आजादी में कामयाबी हासिल कर ली,
तो तारीख के तालिब इल्म जानते हैं कि कुरान पाक के नुस्खे मस्जिदों में से, घरों में से निकाल कर उनको आग लगाई गई। उलमा के दीनी कुतुब खाने जला दिए गए, मस्जिदें नीलाम कर दी गई, 22,000 से जायद उलमा को मौत की घाट उतार दिया गया। गोया दीन को खत्म करने का पूरा इंतजाम कर लिया गया, लेकिन एक आदमी खड़ा हुआ, एक आदमी, उसने एक दरख्त चुना, उस दरख्त के नीचे एक उस्ताद को बिठाया, उस उस्ताद के सामने एक तालिब इल्म को बिठाया और अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैं जो कर सकता था वो कर दिया, अब इससे आगे नतीजा तेरे हाथ में है। जैसे खुदा के पैगंबर ने सहाबा कराम को बदर में लाके, तू उस मोर्चे में बैठ जा, तू उस मोर्चे में बैठ जा। किसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोर्चे के अंदर बैठ के करूंगा क्या? ना मेरे पास तलवार, ना मेरे पास नेजा, ना मेरे पास तीर कमान। लेकिन फरमाया, इन मोर्चों में बैठ जाओ, सबको मोर्चों में बिठा के खुदा का पैगंबर अपने खैमे में आया, अल्लाह की बारगाह में सजदे के अंदर गिर के खुदा के पैगंबर ने दुआ की, या अल्लाह, इतना काम मेरा था, मैं अपनी 14 साल की कमाई लेके आ गया। उनके पास तीर नहीं है, उनके पास तलवारें नहीं है, उनके पास नेज़े नहीं हैं, बल्कि इनमें से तो बेशतर लोग वो हैं जिनके पांव में जूते तक नहीं हैं। गरम रेत से बचने के लिए उन्होंने कपड़े लपेटे हुए हैं अपने पांव पे। लेकिन या अल्लाह, मैंने अपनी 14 साल की कमाई ला के बदर के अंदर रख दी, अब आगे तेरा काम है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर 313 को जो नहत्ते थे, बेसरो सामान थे, खुदावंदे कायनात ने वो कामयाबी अता फरमाई कि आज तक अल्लाह का कुरान उसका शाहिद है। अब वही एक आदमी एक अनार के दरख्त के पास खड़ा होके, एक उस्ताद मुल्ला महमूद और एक शागिर्द महमूदुल हसन, ये 4 चीजें हैं, एक बनाने वाला और एक मदरसा जिसकी बिल्डिंग नहीं, सिर्फ अनार का एक दरख्त है, उसके नीचे एक उस्ताद, एक शागिर्द। अल्लाह, उस बंदे की क्या नियत का खुलूस था कि वो अनार के दरख्त के साए में एक उस्ताद और एक शागिर्द को बिठाया, और आज दुनिया का कोई कोना उसके फैज से महरूम नहीं है। हुज्जतुल इस्लाम बानिए दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोत्री रहमतुल्लाह अलैह ने एक मदरसा बनाया। शेखुत तफसीर इमाम अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हम लोगों ने समझ लिया है कि मदरसा किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग का नाम है। मेरे पास कोई बिल्डिंग ना हो, सिर्फ मेरी नीयत सही हो, मेरी नीयत के अंदर इखलास हो, और मैं जंगल के अंदर जाकर बैठ जाऊं तो मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह जंगल के अंदर भी मेरे पास कुरान पढ़ने वाले तालिब इल्म भेज। तो मेरे दोस्तों,
हमारा ये ईमान और अकीदा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो दीन अता किया है वो दीन मुकम्मल भी है और महफूज भी है, और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। इसीलिए अल्लाह हमें ये तवज्जो दिलाते हैं, क्या बंदे दीन मेरा है, मैं इसकी हिफाजत करूंगा, तू अपने ईमान की हिफाजत कर। और हम सब जानते हैं दीन को न आज तक कोई खतरा था न क़यामत तक कोई खतरा होगा। दीन को कभी कोई खतरा नहीं रहा। खतरे में रहा है तो मेरा और आपका ईमान। मेरा और आपका ईमान कल भी खतरे में था, मेरा और आपका ईमान आज भी खतरे में है। हम इश्तिहारात देखते हैं, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस, इसका क्या मतलब यह है कि हम अकीदा ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं? भैया अकीदा ख़त्म नबुव्वत महफूज है जब तक अल्लाह का कुरान महफूज है। हम अकीदा ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते, हम अकीदा ख़त्म नबुव्वत के जरिए उम्मत मुस्लिमा के ईमान की हिफाजत करते हैं। अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस, अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस, क्या सहाबा की अज़मत को कोई खतरा है? क्या अहले बैत की अज़मत को कोई खतरा है? नहीं, सहाबा इकराम की अज़मत महफूज है जब तक अल्लाह का कुरान महफूज है। अल्लाह का कुरान मौजूद है, सहाबा की अज़मत महफूज है, उसे कोई खतरा नहीं। हाँ, इस उन्वान से हम लोगों को जमा करते हैं, आओ अज़मत सहाबा के हवाले से हम अपने ईमान बचा लें, हम अपने ईमानों की हिफाजत कर लें। खतरा हमारे ईमानों को है, खतरा दीन को कभी नहीं रहा। और ये मदारस दीन की खिदमत करने वाले हमारे शेख मुर्शिद इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद सरफराज खान सफदर रहिमहुल्लाह ताला एक मिसाल दे के समझाया करते थे कि एक आदमी बाल्टी के अंदर दूध लेके जा रहा है, बाल्टी लबालब भरी हुई है। अब वो बचाता है ये बाल्टी दीवार के साथ न लगे, दरख्त के साथ न लगे, पत्थर के साथ न लगे। बज़ाहिर बाल्टी को बचा रहा है, लेकिन हकीकत में क्या बचा रहा है? जरा ऊंची आवाज से, हकीकत में वो दूध बचा रहा है, बज़ाहिर बाल्टी को बचा रहा है। हमारे शेख फरमाया करते थे ये मदरसे तो दीन के दूध का बर्तन है, ये इदारे, ये मदारस दीन के दूध का बर्तन है। जिसने दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है वो बर्तनों की हिफाजत भी कर लेगा, बर्तनों की हिफाजत भी उसकी जिम्मेदारी है। हमें तो सिर्फ एक ख्वाहिश है, या अल्लाह हम अपने ईमान की सलामती के साथ, अपने घर वालों के ईमान की सलामती के साथ क़यामत वाले दिन तेरी बारगाह में हाजिर हो जाएं, न तेरे सामने नदामत हो न तेरे रसूल के सामने नदामत हो। तो मेरे दोस्तों, वो हजरात जो इन दीनी इदारों के साथ ताउन करते हैं, इन दीनी इदारों के साथ मुआवनत करते हैं, अगर किसी के दिल में एक जर्रा बराबर भी ये ख्याल है कि मैं इन पर एहसान कर रहा हूं, मैं उसके सामने हाथ बांध कर कहूंगा खुदा के लिए अपना पैसा बर्बाद न कर, खुदा के लिए अपना पैसा बर्बाद न कर। इन इदारों के साथ जो मुआवनत कर रहा है
वो सोच भी नहीं सकता कि क़यामत वाले दिन इसके बदले में उसे मिलेगा क्या। मैं कल रात एक प्रोग्राम पे था गखड़ के करीब, वहां मुझे ये पता चला कि जिस आदमी ने मस्जिद की ये जगह दी, जगह देने के 3 दिन बाद उसका इंतकाल हुआ। मैंने कहा कितना खुशकिस्मत है, लोग जमीन का टुकड़ा अपनी औलाद को, दुनिया को दे के जाते हैं, वो जमीन का टुकड़ा अपने साथ ले गए। जब अल्लाह का घर बन गया, मस्जिद बन गई, वो तो उसे अपने साथ ले गया ना। याद रखिए, बखुदा अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, ये जो हमारे दिलों के अंदर कभी कभी एहसास आ जाता है ना, यह कारी हमारा मुलाजिम है, यह मौलवी हमारा मुलाजिम है, यह कारी जो हमारे बच्चों को पढ़ाता है इसको हम तनख्वाह देते हैं। अरे किस चीज की तनख्वाह देते हो? वो तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को वो दौलत दे रहा है जिस दौलत के बारे में हमारा ईमान है कि उस दौलत के एक हरफ की कीमत जमीन व आसमान के खजाने नहीं बन सकते। जमीन व आसमान के खजाने उसके एक हरफ की कीमत नहीं बन सकते। और आप समझते हैं कि हम इसको 30,000 रुपया तनख्वाह देते हैं, 10,000 रुपया तनख्वाह देते हैं, 15,000 रुपया तनख्वाह देते हैं, तो ये हमारा मुलाजिम है? खुदा के लिए ये सोचें, अपने दिलो दिमाग से निकालें, अल्लाह के लिए कीजिए। और खुदावंदे कायनात वो हजरात जो इन मदारस के साथ ताउन करने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत, मुझे कहा गया था पानी डाला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हम छोटे छोटे से थे तो हम किसी दुकान पे सौदा लेने जाते थे, तो वो चीज देता था तो हम बाद में उससे कहते थे चूंगा भी दे। चूंगा जानते हैं आप? आपके यहाँ का मुझे नहीं मालूम कि क्या, तो हम उसे कहते थे कि चूंगा भी दे दे। अब ये तकाजा आ गया है कि टाइम तो मुझे 2:45 बजे का दिया गया था, अब चूंगा भी दे दे। तो मैं याद कर रहा था कि याद रखिए, हमारा जब तक दीन के साथ ताल्लुक है, कुरान के साथ ताल्लुक है, हमारा ईमान महफूज है। हम अब अगर अपनी औलादों को कुरान के साथ जोड़ेंगे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैदान महशर के 2 मंजर बयान किए, 2 मंजर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की दरबार में सारे जमा होंगे, फर्द जुर्म आयद होगी, मुजरिमों के लिए सजाए कैद सुनाई जाएगी, जहन्नम की सजा सुनाई जाएगी, उनके गले में तोक डाल दिए जाएंगे, हाथों में हथकड़ियां डाल दी जाएंगी, कदमों में बेड़ियां डाल दी जाएंगी। हुक्म होगा फरिश्तों को, ले जाओ इनको जहन्नम के अंदर ले जाओ। वो सारे मुजरिम अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाएंगे, या अल्लाह बेशक हमने जुर्म किए, हमें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उनको भी तो सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने हमें मुजरिम बनाया था। खुदावंदे कायनात फरमाएंगे, जाओ मैदान महशर में से उन लोगों को पकड़ के मेरे पास लाओ जिन्होंने तुम्हें मुजरिम बनाया था। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, वो मुजरिम जाएंगे मैदान महशर के अंदर, वापस आएंगे, किसी के हाथ में उसके बाप का गिरीबान होगा, किसी के हाथ में माँ का गिरीबान होगा, किसी के हाथ में बड़े भाई का गिरीबान होगा, किसी के हाथ में
में चचा का गिरीबान होगा, वो अपने वालिदैन को, अपने बड़ों को गिरीबान से पकड़कर अल्लाह की बारगाह में लाके खड़ा कर देंगे। अल्लाह करीम फरमाएंगे ये तो तुम्हारी माएँ हैं, ये तो तुम्हारे बाप हैं, इन्होंने तुम्हें मुजरिम कैसे बनाया? वो कहेंगे या अल्लाह हम बच्चे थे, अकल के कच्चे थे, हमें शऊर नहीं था, हमें समझ नहीं थी, हमें नेकी और बदी का फर्क मालूम नहीं था। ये हमारे वालिदैन, इन्होंने बचपन के अंदर हमें कुरान की तालीम से दूर रखा, हमें दीन की तालीम से दूर रखा, हम मुजरिम बन गए। या अल्लाह हमें मुजरिम बनाने वाले तो ये हैं। सैयदना इमाम फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक बाप शिकायत लेके आया, या अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा गुस्ताख हो गया। जैसे आजकल आ जाते हैं बाप, मौलवी साहब मेरा मुंडा बिगड़ा जाए, तावीज़ दे दो। जिस बच्चे को तुमने घर के माहौल के अंदर 15-20 साल तक बिगाड़ा है, वो क्या तावीज़ से सही होगा? इमाम फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आ गया, या अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा नाफरमान हो गया है। बात नहीं मानता। बेटे को बुलाया, खादिम को हुक्म दिया लिटाओ, कोड़े मारो। बच्चा कुरान बताएगा या अल्लाह का नबी बताएगा? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाप की तरफ देखा कि बेटा तेरे खिलाफ इस्तिगासा कर रहा है। कहने लगा या अमीरुल मोमिनीन गलती हो गई। वो तो फिर उमर है ना। फरमाया बच्चे को छोड़ो, पहले इसको लंबा करो, उसको कोड़े मारे कि ये औलाद तेरे पास अल्लाह की अमानत थी, तूने अल्लाह की अमानत में खयानत की। तूने अपनी औलाद को दीनी उलूम से महरूम रख के तूने अल्लाह की अमानत में खयानत की है, तो अल्लाह का मुजरिम है। अब क़यामत वाले दिन एक मंजर तो मेरे आका ने बयान फरमाया, मुजरिमों को जुर्म की सजा दी जाएगी, लेकिन मुजरिम अल्लाह की बारगाह में कहेंगे या अल्लाह उनको भी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने हमें मुजरिम बनाया, जिन्होंने हमें दीन की तालीम से दूर रखा। मेरे दोस्तों, नाराज ना होना, एक बात दिलों की तख्तियों पर लिख लीजिए, कोई मौलवी आपको यह मना नहीं करेगा कि अपने बेटे को वकील बनाए, कोई मौलवी आपको मना नहीं करेगा कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए। आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएं, वकील बनाएं, इंजीनियर बनाएं, लेकिन खुदा के लिए पहले उसे एक अच्छा मुसलमान तो बनाएं। कम अज कम इतना अच्छा मुसलमान कि जब आप दुनिया से जाएं तो वो डॉक्टर मौली साहब के पास आके ना पूछे मौली साहब मेरी माँ दुनिया से चली गई है, मुझे जनाजे की दुआ नहीं आती, मैं जनाजे में खड़ा होके क्या पढ़ूं? और ऐसा होता है हमारे साथ, बेशुमार ऐसे हजरात आते हैं कि मौली साहब हमारी माँ फौत हो गई, बाप फौत हो गया, हमें जनाजे की दुआ नहीं आती, जनाजे में खड़े होके क्या पढ़े? कोई मौलवी आपसे नहीं कहता कि अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाए, जरूर बनाए, जरूरत है माशरे की, वकील बनाए, इंजीनियर बनाए, लेकिन खुदा के लिए पहले कम अज कम उन्हें अच्छा मुसलमान तो बनाए। और अच्छा मुसलमान बनाना किसकी ड्यूटी है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही औ युशर्रिकानिही। हर बच्चा फितरते सलीमा पे पैदा होता है। बच्चा ईसाई के घर में पैदा हो तो फितरते सलीमा पे,
बच्चा यहूदी के घर में पैदा हो फितरत सलीमा पे है, बच्चा मुसलमान के घर में पैदा हो फितरत सलीमा पे है। खुदा का पैगंबर कहता है फिर उसके बाद उसके वालिदैन चाहे तो उसको यहूदी बना दे, चाहे तो उसको ईसाई बना दे, चाहे उसको मजूसी बना दे, चाहे उसको मुसलमान बना दे, जैसी उनको तालीम देंगे, जैसी उनकी तरबियत करेंगे, जैसा उनको घर के अंदर माहौल देंगे, बच्चे पर तो वही असर होगा, उसी तालीम का असर होगा, उसी तरबियत का असर होगा, उसी माहौल का असर होगा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वालिदैन फिर उस बच्चे को चाहें तो यहूदी बना दें। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैन पर बच्चों के कितने हक हैं? फरमाया चार हक हैं वालिदैन पर बच्चों के। जिन वालिदैन ने ये 4 हक अदा कर दिए उसके बाद उनकी औलाद बिगड़ गई तो जिम्मेदारी वालिदैन पर नहीं आएगी। लेकिन जिन वालिदैन ने ये 4 हक अदा न किए वो बच्चों के मुजरिम बनने के जिम्मेदार होंगे। पहला हक, बच्चा या बच्ची पैदा हो उनका नाम इस्लामी रखें। क्या नाम इस्लामी रखें। नंबर 2, उनकी तरबियत इस्लामी माहौल में करें। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। उनको खाने का इस्लामी तरीका सिखाएं, उनको बताएं लुकमा किस हाथ से तोड़ना है, किस हाथ से खाना है, पानी किस हाथ से पीना है, पानी पीते वक्त क्या दुआ पढ़नी है। लेकिन नाराज ना होना, हमारे तो 95% शायद वालिदैन को भी पता ना, हमारे तो 95% वालिदैन को भी ये चीजें मालूम नहीं होंगी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। बच्चे का नाम इस्लामी तालीम, इस्लामी तरबियत, इस्लामी, और चौथा हक इस्लामी तालीम और तरबियत देने के बाद इस्लामी तरीके से उनकी शादी कर दे। कितने हक? इस्लामी नाम, इस्लामी तालीम, इस्लामी तरबियत और इस्लामी तरीके से शादी। फरमाया ये मुसलमान वालिदैन के पर उनकी औलाद के हक हैं। अब क़यामत का जो दूसरा मंजर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुछ मुजरिमों को अल्लाह रब्बुल इज्जत भेजेंगे फरिश्तों के साथ, ले जाओ इनको जहन्नम में। उनके हाथों में हथकड़ियां होंगी, पांव में जंजीरें होंगी, फरिश्ते हाँक कर ले जा रहे होंगे, आगे बच्चों की एक कतार खड़ी होगी। हम इनको जहन्नम में नहीं जाने देंगे। फरिश्ते हैरान होंगे ये अल्लाह के मुजरिम हैं, ये बच्चे कौन हैं? अल्लाह के मुजरिमों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। वो बच्चे कहेंगे नहीं, हम इनको जहन्नम में नहीं जाने देंगे। वो फरिश्ते उन बच्चों को लेकर अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, अल्लाह से कहेंगे या अल्लाह हम तेरे मुजरिमों को जहन्नम की तरफ ले जा रहे थे, ये रास्ते में हायल हो गए, ये कहते हैं हम इनको नहीं जाने देंगे। अल्लाह करीम उन बच्चों से पूछेंगे ओ बच्चों बताओ तुम्हें क्या शिकायत है, तुम्हें क्या एतराज है। वो बच्चे अल्लाह की बारगाह में हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे, या अल्लाह दुनिया में तूने वादा किया था अगर तुम अपने सीने के अंदर मेरा कुरान महफूज कर लोगे तो मैं तेरे खानदान के 10 गुनाहगार अफराद के बारे में तुम्हें शफाअत
शफाअत का हक दूंगा। अल्लाह फरमाएंगे हाँ मैंने वादा किया था, मैं वादा निभाऊंगा भी। वो बच्चे बोलेंगे या अल्लाह ये मेरा चचा है, या अल्लाह ये मेरी खाला है, ये मेरा मामू है, ये मेरी फूफी है। वो बोलते जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से कहेंगे इनकी हथकड़ियां खोलते जाओ, इनकी बेड़ियां खोलते जाओ। और बच्चों से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे जाओ अपने साथ इनको जहन्नम में ले जाओ, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ, अपने साथ इनको जन्नत में ले जाओ। अब ये फैसला हमें करना है, हमने अपनी औलादों को क्या बनाना है। वो जो हमें यहाँ से पकड़ के जहन्नम में ले जाएं या यहाँ से पकड़ के जन्नत में ले जाएं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।